हेलो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। कई सारे मेथड में से 7.1 में हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। अब 7.2 में एलिमिनेशन मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और 3x + 4 = ये है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, यहाँ पर ये स्टेप्स जो है इसमें क्या किया गया, जो करा है वही आप लिख दो, एक्सपेंड। यहाँ मैंने क्या किया, एक्सपेंड, और कौन सी साइड, लेफ्ट की राइट साइड, RHS एक्सपेंड कर दिया। फिर कि यहाँ पर क्या किया मैंने, ये देखिए 3x + 4, 4x + 14 है ना। तो 4 को क्या किया, 4x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया है ना। तो ट्रांसपोजिंग है ना, ट्रांसपोजिंग 4x टू LHS, ये लिख दीजिए। जो करो वो आप यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर 3x - 4x, और अब कितना बच गया, 3x में से माइनस का 4x, तो -x = 10, तो x = -10 आ गया आंसर। ओके, क्लियर, x = -10। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इधर पैरेंथेसिस लगी हुई है ना। तो पैरेंथेसिस को क्या करेंगे, तो इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। तो 15x + 3 × 6 = 18 है ना, = 3x - 2। जो क्या किया हमने, एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्सपेंड LHS ये कर दिया। अब क्या करें, x इधर भी है और x इधर भी है, x की टर्म इधर भी है, दोनों तरफ है। तो हम 15x - 3x = -2 प्लस -18। अब हमने क्या किया, 3x को किधर ले गए, ट्रांसपोजिंग किया है ना, ट्रांसपोजिंग क्या, 3x टू लेफ्ट हैंड साइड, 3x टू LHS ये लिख दिया। जो किया वही लिखते चले जाओ। 15 में से 3 तो 12x = -20 और x = -20/12। अब इसको डिवाइड कर लें तो -10 फिर कितना हो जाएगा, 6, और ये भी डिवाइड हो जाएगा है ना, ये भी, तो 5/3 माइनस, अब ये कर लो -1/2/3। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू -1/2/3। चाहे तो आप इसमें लिख लो है ना, मिक्स्ड नंबर में, और चाहे आप ऐसा ही लिखा रहने दो। क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2 और ब्रैकेट में 8x + 5, 4 और 3x + 1। अब इसको एक्सपेंड कर दिया है ना, पैरेंथेसिस रिमूव कर दी। अब क्या है, इसको एक्सपेंड ईच अदर कर दिया, ईच साइड कर दिया। तो अब ये देखिए, अब 16 x की टर्म इधर भी है, x की टर्म इधर भी है। हम क्या ट्रांसपोजिंग लगा दें और चाहे कौन सा एलिमिनेशन लगा दें। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ट्रांसपोजिंग लगा रहे हैं। ओके, 12x = यानी कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो अब देखिए 12x है ना =4, तो यही था, और ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साइन है ना, साइन चेंज हो जाते हैं, इक्वल के इधर उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए क्या है ये, अब हम जो किया वो लिख दो, ट्रांसपोजिंग क्या, 12x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 10 टू राइट हैंड साइड। तो लिख दो ट्रांसपोजिंग है ना, ट्रांसपोजिंग किसको, 12x टू LHS है ना, और किसको किया हमने, 10 को किया, एंड 10 टू राइट हैंड साइड RHS। बस इतना लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो आप देखिए ये 4x = -6,
तो x इक्वल टू -6/4 और तो फिर कितना -3/2। तो x इक्वल टू -3/2 या मिक्स्ड में अगर लिखना हो तो -1/1 माइनस होल ये आंसर आ गया आपका। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये दिया है। तो फर्स्ट में क्या करा, एक्सपेंड कर लिए, बोथ साइड को एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड ईच साइड। ओके, तो जब एक्सपेंड कर 3 4 जा 12, ये 7 2 जा 14 हो गया है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या किया है, फॉर 12x और x यानी कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब वेरिएबल जब लाए, ये देखिए 12x और ये 14x, ये दोनों एक तरफ लाए। अब जब लेकिन इसका ये 14x है, ये प्लस का है, दूसरी साइड में इक्वल के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये -3 है, दूसरी साइड गया तो प्लस का हो गया। तो साइन का आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए -2 बचेगा, -2x और ये -32। तो x इक्वल टू -32/2, तो यानी कि -16, x इक्वल टू -16 आंसर आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू -16, हेलो नहीं सॉरी, x इक्वल टू ये भी माइनस का था ना, ये तो प्लस का आएगा, है ना। माइनस कट जाएंगे, ये तो प्लस का आएगा, है ना। ये देखिए -32 और -2x, तो ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस का आंसर आएगा, +16, यहाँ भी +16। क्लियर, हाँ ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, 5x + 3 - 4 2x - 9 = 0 है ना, गिवन। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड में पैरेंथेसिस है ना, तो हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। तो जब इसका 5 का x में मल्टीप्लाई हुआ 5x, 5 का 3 में तो 15, -4 का 2 में हुआ 2x में, है ना, तो -8x हो गया। अब ये माइनस प्लस 4 9 जा 36, ये माइनस था, मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक तरफ 5x अब साथ रख लिए, कौन से वेरिएबल साथ रखे, कांस्टेंट हमने साथ रख लिए। अब आप इसमें ये मत करने लगना कि इनके भी साइन चेंज कर दो, इक्वल के एक ही तरफ हैं, ये इक्वल के एक ही तरफ हैं, एक ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हैं, तो इनके साइन नहीं चेंज होंगे। 5x और ये इसी साइड में है तो -8x, ये 36, ये -50, ये +15, तो इनके साइन देखिए चेंज नहीं हुए। जब दूसरी तरफ होते, दूसरी तरफ से साइड चेंज करते, तब इनके साइन चेंज होते। अब देखिए ये हो गया, है ना। अब क्या करें, अब कर लें, अब ट्रांसपोज कर लें 51 को, -3x इक्वल टू -51। अब इसको हमने ट्रांसपोज किया, है ना, ट्रांसपोज किया 51 को। तो अब लिख दो, क्या लिख दो कि ट्रांसपोजिंग 51, ट्रांसपोजिंग 51 टू कौन सी साइड में लाए, राइट साइड में लाए, टू RHS, है ना, राइट हैंड साइड में लाए। तो अब क्या करो, x इक्वल टू -51/-3, तो क्या आ जाएगा 17, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, है ना, 17, x इक्वल टू 17 आपका आंसर आ गया। क्लियर, अब देखिए सिक्स क्वेश्चन ये दिया था, है ना। अब 3, अब क्या कर लिया, यहाँ एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पर 3 3 जा 9x, 3 का -1 में हुआ, -3 मल्टीप्लाई हुआ, है ना। फिर -4 5 जा -20 और -4 -2x प्लस का 8x, है ना। अब ये -10 इधर रखा।
अब देखिए 9x अब 8x, 9x 8x एक ही साइड में है, लेफ्ट हैंड में ही है इक्वल के, है ना। तो इनके साइन नहीं चेंज होंगे, आप लोग क्या कर देते हो, साइन चेंज कर देते हो, है ना। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे। फिर देखिए 3x -3 -20 ये साथ साथ रख लिए, -10। अभी एक सब पहले क्या करो, अगर एक ही साइड में है तो पहले एक ही साइड में कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल को उसी साइड में सॉल्व कर लो, है ना। उसी साइड में आप सॉल्व कर लो तो ये देखो, ये उससे क्या होता है, इजी हो जाता है, गलती नहीं होती आपसे, है ना। तो फिर ये 17x, फिर -23 हो गया, इनको ऐड करके -23 हो गया, और इधर -10। अब देखिए, अब कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ रखो और वेरिएबल एक तरफ रखो, है ना। अब देखिए क्या है, 17x इक्वल टू, अब इधर साइड में इसको -23 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -10 और ये +23। अब देखिए साइड चेंज की है इसने, है ना, तो इसका साइन चेंज हो गया। यहां पर क्या लिख दो, ट्रांसपोजिंग, किसको ले गए हम, 23 को ले गए, -23 टू किधर ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए, है ना। तो वही जो किया वही लिख दो, है ना, तो लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में ले गए तो ये हो गया प्लस का। अब देखिए 17x इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस होगा, ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 23 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 13। तो x इक्वल टू 13/17, है ना, x इक्वल टू 13/17। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए, अब इसमें क्या किया, एक्सपेंड कर लिया हमने, एक्सपेंड करके 9x तो साथ ऐसे ही आ गया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2x और फिर -16, 5x -11 लिख दिया। अब इधर इसको सॉल्व कर लिया, है ना, तो 7x -16 इक्वल टू 5x -11। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 7x -5x इक्वल टू -11, और ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, लिख दो। ट्रांसपोजिंग जो भी किया वो लिखना जरूरी है, लिखोगे नहीं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे। ट्रांसपोजिंग, है ना, ट्रांसपोजिंग क्या किया हमने, 5x टू लेफ्ट हैंड साइड, 5x टू LHS, और क्या किया, -16 को राइट हैंड साइड में ले गए, एंड -16 टू राइट हैंड साइड, है ना। अब ये नंबर गेन करे जाते हैं ऐसे ही, ये सब लिख के नंबर गेन करे जाते हैं, टीचर से छीने जाते हैं नंबर ऐसे करके, है ना। ये सब लिख करके ऐसे इसी तरीके से नंबर देता है एग्जामिनर, जो भी चेक करता है ना। अब ये देखो 2x इक्वल टू कितना, 5 आ गया, है ना। ये देखिए कितना, 5 आ गया, ये कितना बचेगा, 5 प्लस का 5, तो x इक्वल टू 5/2 या 2 होल 1/2, या ऐसे दोनों में से कोई भी आंसर आपका दिया हो सकता है ना। ये देखिए, ओके। अब देखिए 8th क्वेश्चन, 8th मीन्स ABCD चला रहे हो तो H नंबर आएगा, है ना। अब देखिए ये क्या है, एक्सपेंड, क्वेश्चन ये था, एक्सपेंड कर लिया, है ना। 1 तो ऐसे ही रखा, -4 2 जा 8x, -4 का अंदर हुआ मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 आ जाएगा, है ना, 4 3 जा 12 आ गया, फिर 5x -10 हो गया, -3x और +3 हो गया, ये माइनस +3, ओके,
3 बन जा 3। अब देखो, अब बहुत केयरफुली है ना, देखो मेरे से भी सबसे गलती हो जाती है ना, कहीं कहीं माइनस प्लस, तो बहुत आपको ध्यान से करना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेट होगा। एक माइनस गलत हुआ नहीं, माइनस प्लस पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए, एक ही तरफ अगर है कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल वेरिएबल, तो पहले एक ही साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो, एक ये कांस्टेंट एक ये कांस्टेंट, -12 और ये 1 है ना, तो पहले लिख लो इसको, चाहे 8x और -11 इक्वल टू, ये कांस्टेंट था, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस का बच गया, माइनस का ज़्यादा था, है ना। अब देखिए इस तरफ ये दोनों सॉल्व कर लिए, 2x, 5x में से 3x गया 2x, और ये माइनस का 10, ये प्लस का, तो ये -7 बच गया। अब क्या है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ ले आओ इक्वल के, और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ। अब ये देखिए, -8x -2x इक्वल टू, ये माइनस का 7 इधर ही रहेगा, लेकिन ये वाला है माइनस का 11 इधर जाएगा, दूसरी साइड में साइड चेंज की तो प्लस का साइन, जो किया वो लिख दो। क्या किया हमने यहाँ पर कि ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS, ट्रांसपोजिंग है ना, ट्रांसपोजिंग कितना, 2x टू LHS, एंड और क्या किया हमने, और -11 को राइट हैंड साइड में ले गए, एंड -11 टू राइट हैंड साइड, बस ब्रैकेट बंद। ठीक, ये सब करते जाएंगे, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं आपके। अब यहाँ -10 का x, ये क्या हो गया, प्लस का 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन -10, इसका मतलब 2 अपॉन -5, और फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 है ना, -2 अपॉन 5, ये माइनस का है ना, ये माइनस का आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो x इक्वल टू ऐसे लिख दो आप, x इक्वल टू कितना, -2 अपॉन 5, ये ऐसे, ये ठीक, -2 अपॉन 5, ये हो गया पार्ट आपका, है ना।